नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं किडनी पेशेंट्स को ऐसे 5 फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उनकी जान भी जा सकती है या फिर वो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम की और ज़्यादा और बढ़ सकते हैं और उनका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने को उन्हें देखने को मिल सकता है और उन्हें इसकी वजह से डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। अब ये कौन से हैं 5 फूड आइटम? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 5 फूड आइटम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्ट की करेंगे, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा फूड आइटम है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। आप कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें नमक का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करें या फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप नमक को लिमिटेड अमाउंट में नहीं लेंगे तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बनेगा और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपकी किडनी को डैमेज लगातार बना रहेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको नमक के इंटेक को काफी लिमिटेड अमाउंट में रखना है या फिर आप उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, वो भी लिमिटेड अमाउंट में। दूसरे फूड आइटम की हम बात करें तो आपको फ्राइड फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। अगर आप फ्रेंच फ्राइज, चिली पटैटो या फिर आप छोले भटूरे, पूड़ी इस तरह का खाना पसंद करते हैं तो आपको ये सारे खाने अवॉइड करने होंगे अगर आप किडनी फेलियर की स्टार्टिंग स्टेज में हैं। सपोज अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 2 है या 1.5 है तो आपको और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते तो इसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका यूरिया लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि जब भी आप फ्राइड फूड आइटम्स खाते हैं तो इसकी वजह से आपका लीवर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिया बनाता है और आपकी किडनी जो कि ऑलरेडी डैमेज है वो आपके शरीर से, आपके ब्लड से उस यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाती और रिजल्ट क्या होता है, आपके शरीर में और दिक्कतें बनने लगती हैं। तो इसलिए आपको फ्राइड फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। वही अभी मैंने बोला था आपको चिल्ली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज, तो इनके अंदर आलू भी होता है, तो आपको आलू को भी अवॉइड करना है, क्योंकि आलू में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम किडनी फेलियर पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर उनके शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नंबर 3 फूड आइटम की अगर हम बात करें तो वो है शुगरी फूड्स, आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। अब शुगरी फूड्स की बात करें, आपको सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके की सारी चीजें अवॉइड करनी है, आपको कुकीज अवॉइड करनी है, या फिर आप खाने में कुछ भी मीठा खाना पसंद करते हैं, स्वीट्स खाना पसंद करते हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है, क्योंकि किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज भी होती है। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो ऐसे में आपको इन सभी चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। लेकिन अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन्ड है तो आप लिमिटेड अमाउंट में इन्हें खा सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने शुगर लेवल को जरूर चेक करते रहें, क्योंकि इन केस अगर आपका ब्लड प्रेशर तो हाई बना रहता है जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हुई है और आप शुगर लेवल भी बढ़ा लेते हैं तो आपकी किडनी को दोनों तरफ से नुकसान पहुंचेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल एकदम तेजी से बढ़ेगा, यूरिया लेवल तेजी से बढ़ेगा और आप डायलिसिस की ओर बढ़ जाएंगे। डायलिसिस एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो आपको इस चीज से बचना है। आपको कोशिश करनी है आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से ही अपने आप को ट्रीट कर लें, अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कर लें अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट हैं तो। वहीं फोर्थ फूड आइटम की बात करें तो आपको नॉनवेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। आपको प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट और किसी भी तरह के चिकन वगैरह चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा लगाया होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स लगाई जाती हैं जो आपकी किडनी के लिए अच्छी नहीं होती और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपकी किडनी का और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में आपको नॉनवेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड कर देना है और ये हार्ड टू डाइजेस्ट होती है। अगर आप नॉनवेज डाइट खाते हैं तो आपकी किडनी तो दिक्कत में आती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिक्कत में आता है, आपका लीवर भी दिक्कत में आता है। तो ऐसे में अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट हैं तो आपको नॉनवेज डाइट को अवॉइड करना ही पड़ेगा। आप वेज प्रोटीन ले सकते हैं, यानी आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर जा सकते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन आपको अवॉइड ही करना होगा। अब कई किडनी पेशेंट के मन में ये सवाल होगा, क्या हम अंडा खा सकते हैं, एग खा सकते हैं?
हाँ, आप एग खा सकते हैं, ये आपकी रिपोर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप एग्स भी नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप अभी किडनी फेलियर की स्टार्टिंग स्टेज पर हैं तो आप एग खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही, और आप कोशिश करें एग वाइट ही खाएं, आपको एग का येलो पार्ट नहीं खाना है। नंबर 5th फूड आइटम जो किडनी पेशेंट को बिल्कुल अवॉइड कर देना है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी आपका पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, इस तरीके की सारी चीज़ें जो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं सभी को अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब कई पेशेंट्स के मन में ये सवाल होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में तो आयरन की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जब आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको पोटेशियम लेवल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आप आयरन के लिए दूसरी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में पोटेशियम लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और मैंने वीडियो के बीच में अभी आपको बताया था, जब आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं, आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 5 फूड आइटम्स बताए हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।